अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। आज हम जड़ावाला में टाइगर फोर्स के दोस्तों के साथ मौजूद हैं जो कि बाज़ारों की विज़िट के लिए निकले हैं। मैं टाइगर फोर्स के नौजवानों के साथ बात करूँ, आपको दिखाऊँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे और आप जनावाला के हालात से बाखबर रहें। आज टाइगर फोर्स का जो एक बार फिर हमने एक वक्फे के बाद देखा है कि आज टाइगर फोर्स फिर बाज़ारों में निकली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के जो इस मार्च के या वाक के जो इंचार्ज हैं जनाब अली भट्ट साहब। अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जुड़कर हमारी बात करनी दी। आज की जो बात आपने इंतजाम किया है इसका मकसद क्या है? सर बेसिकली हमारा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में वॉलंटियर फोर्स कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बनाई गई है। इसका मकसद क्या है कि लोगों की हम फलाह कर सकें। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का मकसद ये है। बेसिकली आज की बात का मकसद ये है कि फुल ड्रेस वाकई जिसमें हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारी टाइगर फोर्स की ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स हैं और हम लोगों को ये बहुत कराना चाहते हैं कि इस मुश्किल हालात में हम उनके शाना बशाना करें। मुल्क के हालात में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव है उसको आगे लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला। अली साहब बताइए कि ये कि हमने देखा है कि काफ़ी वक्फा पड़ गया कि आज हम आपको बाज़ारों में देखेंगे। तकरीबन मेरा 1.5-2 महीने के बाद मैं आपको बाज़ारों में देख रहा हूँ। इतना वक्त बाज़ारों में आप नज़र नहीं आए, जबकि मैं समझता हूँ कि जब तक आप बाज़ारों में होते हैं तो बाज़ारों में एक नज़्म ज़ब्त भी नज़र आता है और हमें मास्क भी नज़र आते हैं, सोशल डिस्टेंस भी नज़र आती है। लेकिन इस दौरान में हमने देखा है कि अगर पहले 90% मास्क थे तो अब 10% भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्या कोई खास पॉलिसी भी इतनी देर गायब रहेंगी? सर इसका मैं आपको जवाब इससे नहीं दूँगा कि हमें गवर्नमेंट की असाइनमेंट मिलती है। जैसे पहले हमें रोज़ों में असाइनमेंट मिली थी कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की स्थिति में आना है तो वो हम करते रहे। अब इसके बाद जब रोज़े जैसे खत्म हुए हैं हमारे मुख्तलिफ चार्जेज जैसे ईरान रोज़ी और मुख्तलिफ और के लिए देखना है कि लोगों की डाटा कलेक्ट करना है ये 7 घंटे के लिए, तो हम वहाँ बिजली जैसे हमें अब ये न्यू टास्क मिला है कि हमने दोबारा बाज़ारों में आना है कि लोगों के लिए वो चीज़ कम हो गई है मास्क का यूज़, तो हम इंशाल्लाह फिर दोबारा। और बेसिकली मेन इशू था हमारी यूनिफॉर्म्स का, क्योंकि जब हम बाज़ारों में जाते लोग हमें मानने को तैयार ही नहीं थे कि आप टाइगर फोर्स का हिस्सा है। तो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल चीज़ें मिली हैं तो हमने लोगों को बादर कराना चाह रही है कि हम टाइगर फोर्स के दोबारा बाज़ारों में आ गए और लोग हमसे भरपूर कॉपरेट करें। अच्छा सर, ये आज की जो आपकी वर्दी है इसको देखकर ये समझ आती है कि ये टाइगर फोर्स की वर्दी है, लेकिन आपने देखा है कि बाज़ वर्दी जो है वो ब्लैक भी है और रेड भी है। और ये ब्लैक और रेड का क्या चक्कर है? और ये मेन तो समझ आ गई कि ये वर्दी है। और बाज़ वर्दियाँ हमने यूँ भी देखी हैं कि टाइगर फोर्स का मोनो है और इधर एक सियासतदान की तस्वीर है, दूसरे सियासतदान की तस्वीर है। ये क्या मामला है इसके अंदर? बेसिकली इसका हमें कोई इल्म नहीं, हमें तो जो ऑफिशियल अपना से मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करनी चाहिए कि वो किस लिए चूज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जनावाला के एक बहुत बड़ा नाम है जो टाइगर फोर्स के हवाले से जनाब राय खलीकुर रहमान साहब। इनको हम अक्सर सोशल मीडिया पर और दीगर मामला में बहुत ज़्यादा एक्टिव देखते हैं। राय साहब, आप बताइएगा क्योंकि आप इनको लीड कर रहे हैं सबको, आप बताइएगा कि ये जो मामला टाइगर फोर्स के हैं, बाज़ औक़ात हमें ये भी सुनने को मिलता है कि टाइगर फोर्स वाले वहाँ पर लड़ाई होगी जनाब, वहाँ पर झगड़ा हो गया और यहाँ तक भी इतलात है कि जनाब कुछ लेन देन वाला मामला भी हमें नजर आया। अब क्या समझते हैं कि वो आप में से लोग कुछ लोग हैं या कि आपकी वर्दियाँ पहनकर कुछ लोग आगे तो ऐसा हो गया? जैसा कि आपने खुद बताया कि लाल वर्दी और ब्लैक वर्दी इस तरह की वर्दियाँ हैं। कुछ लोग टाइगर फोर्स को नाम बदनाम करने के लिए अपोजिशन के लोग हैं, वो इमरान खान को और हुकूमत को नाकाम करने के लिए गैर इखलाकी का करने में मुलव्वस है और उसी का हल करने के लिए आज उन्होंने ऑफिशियल वर्दी दी है, ऑफिशियल कार्ड बना के दिए हुए हैं। ये जो इस तरह के लोग हैं पैसे लेते हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, उसके लिए ही ये वर्दी है। आज के बाद अगर कोई इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा गया, अगर ये वर्दी है या कार्ड है जो ऑफिशियल, इनके अलावा कोई भी है वो टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा ये काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ये बिल्कुल उसके खिलाफ हम कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। उसके मीडिया से गुजारिश है कि वो भी नागरिक की निशानदेही करें। सर, हम इंशाल्लाह ये निशानदेही करते रहेंगे, लेकिन हमने देखा है कि बाद में जो सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। क्या आपका जो ताल्लुक है सियासतदानों से है, सियासतदानों के लिए काम करेंगे या आप PTI के लिए ही काम करेंगे या जस्ट मुल्क के लिए काम करना है? नहीं, ये टाइगर फोर्स किसी पार्टी के से रिलेटेड नहीं है, इसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं। इसमें नून लीग के भी शामिल है, हमारे साथ इस वक्त भी कुछ मौजूद हैं नून लीग के,
पीपल पार्टी के और दूसरी तमाम पार्टियों के शामिल हैं। ये हम मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए आए हैं, किसी सियासी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरह के ये बता रहे हैं कि एक तो टाइगर फोर्स का किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरा अगर कहीं पर टाइगर फोर्स के नाम पर आपको कोई नौजवान कुछ लेने देने में मसरूफ नजर आए या कोई बदअखलाकी का मुजाहरा करे तो ये इनके रूल्स के खिलाफ है। आप उसकी शिकायत जो है राय खलीकुर रहमान है, अली भट्ट साहब हैं, या हमारे ज़रिए से आप इन तक अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको इनके साथ साथ आगे तक लेकर चलेंगे, क्योंकि जब आपके बात आगे जाएंगे तो इनके साथ हम आपको आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ जी नाज़रीन, इस वक्त हम जलावाला की मशहूर मारूफ दुकान है तारिक स्वीट से। तारिक स्वीट के जो मिठाई और रसगुल्ले हैं ये पूरे मुल्क में मशहूर है। अब हम उस दुकान में आए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अच्छा सर, मोहम्मद अहमद साहब माशाल्लाह यार ज़बरदस्त नाम है। मेरा दिल चाहता है आपके हाथ चूम लूँ, इतना प्यारा नाम है मोहम्मद और अहमद। अच्छा ये बताएं कि टाइगर फोर्स के जलावाला में इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन जिनके लिए दोस्त वगैरह हैं उनके पास नहीं जाते, जिनके नहीं दोस्त हैं उनके पास जाते हैं, प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर। जो इनका तल्लक वाला होता है बंदा उनको नहीं ये कुछ भी कहते। जो उनके नहीं दोस्त हैं उनको पकड़ लेते हैं, जैसे जो दुश्मन होता है उनका या मार देना होता है उसको। यानी कि ऐसे काम करते हैं जो काम है ना गवर्नमेंट वज़ीर आज़म साहब ने कहा है वो काम नहीं करते, उसके ऊपर अमल नहीं ये करते। बिना वजह पूछे तुरे जा रहे हैं जी, हर किसी को रोके। आपने ये नहीं किया, अगर एक दुकानदार के अंदर रश है उसने मास्क भी नहीं पहना, खुद भी नहीं पहना, कस्टमर को भी नहीं कहा, ठीक है, उसको नहीं कहते, बिला वजह लोगों को कहते जा रहे हैं। यानी कि इनका एक आदमी आता है, इकट्ठा ग्रुप नहीं आता, इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इकट्ठे नहीं है ये आपस में। यानी कि ऐसे दुश्मन होते हैं। इनको चाहिए कि ये आपस में इकट्ठे हैं, 5-6 लोग 10 लोग ग्रुप जाएँ, जाके दुकानदार से अच्छे तरीके से बात करें, उनको 1-2 मरतबा वार्निंग दें, नहीं है उस पर नोटिस लिया जाए। ये किसी को कहते नहीं है, बस जाते जाते उनको कोई कामयाब हो ये तो मास्क नहीं पहना, ये ऐसे ही करते हैं। वैसे इनकी कोई एडी अच्छी कारकर्दगी जी नाज़रीन, जिस तरह की ये बता रहे हैं कि कारकर्दगी इनकी वैसे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी किसी के मुतमिन नहीं है। लेकिन जो सवालात इन्होंने उठाए हैं हमारे साथ राय खलीकुर रहमान साहब और अली भट्ट साहब, चूँकि आज की जो वाक है उसको लीड कर रहे हैं जनाब अली भट्ट साहब और राय खलीकुर रहमान साहब सबको जो है लीड कर रहे हैं हमेशा के लिए। सर ये दोनों आपसे जवाब है कि आप क्या कहेंगे ये जो उनकी शिकायत हैं कि एक तो ये है कि ये टाइगर फोर्स के नौजवान अकेले कहीं जा रहे होते हैं तो प्रेशर डालने के लिए आ जाते हैं, दूसरा ये खुद इन्होंने मास्क नहीं पहनी होती। अब तो ये बात करते हैं माजरत के साथ और मैं अपना माजरत कर रही हूँ, मेरे पास भी मास्क नहीं है, लेकिन आप जब उनको मास्क की तरगीब दिला रहे हैं तो उस वक्त कम अज़ कम होना जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहें? सर मैं माशाल्लाह ये कहना चाहूँगा, सर के सवाल बहुत अच्छे हैं और लॉजिक पे मबनी है। इनमें मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी कोई वर्कशॉप नहीं हुई। हमारा वर्कशॉप करने का मकसद था ताकि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं वॉलंटियर जो फ्री काम कर रहे थे कि वो आवाम से 1 रुपये की रवादार नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो
तो उनको हम वर्कशॉप कराने का मकसद ये था ताकि हम अपने लड़कों को भी बता सकें उनके इख्तियारात क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जोड़न की निशानदेही करना सबसे बड़ा जरूरी है। वर्कशॉप में हमने उनको मेंटली तौर पर ट्रेन किया कि आपने कैसे बिहेव हो आपके साथ करना है। इनके जो भी सवाल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इनको कि आपकी दुकान कितनी बार सील गई, एक बार हम कह ही सकते हैं, हम किसी को बाई फोर्स कोई काम नहीं करा सकते। वर्कशॉप का मकसद यही था ताकि हम अपने आवाम को, अपने लड़कों को ये बता सकें उनके इख्तियारात क्या हैं। और जो रही बात की कहते हैं कि मुंह उठा के आए थे, आपको यही तो बता रहे हैं, अब ऑफिशियल वर्दी है, इस पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। हर आवाम के पास राइट है कि वो हमारे कार की फ़ोटो ले सकता है, हम एक पब्लिक डीलिंग सर्वेंट है, आवाम की ब्लॉग में बहुत लगे। अगर आपको कोई लगता है कि आपके साथ गलत काम कर रहा है, रुके अपनी कार की फ़ोटो दे दें। कोई बंदा भी आपको वॉलंटियर मना नहीं कर सकता आप कार की फ़ोटो दें, इसमें हमारे ID कार्ड वगैरह लेंगे, आप हमारी कंप्लेंट AC ऑफिस में कर सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे लड़के फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। अगर आप इनका मोराल अप नहीं कर सकते तो काइंडली इस तरह के ड्रामा लगा के डाउन ना करें। आपके 2-3 लड़के हैं जो हमें आके ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास कार्ड है जी, हमें अंदर आने दो, यार मास्क पहनो, हम टाइगर फोर्स किए हैं, बदमाशी करते हैं आगे से, ये हमारा कार्ड है, वो लड़का में है नहीं है, अगर वो होती है तो ये भाई सामने खड़े हैं, मास्क ये कि मुझे अंदर आने दे, ठीक है ना। एक भाई ये थे तो यार बात सुनो, 15 से 20 मिनट तक ये बाहर खड़े रहे, कोई कस्टमर बगैर मास्क के अंदर नहीं आने दिया, इसको भी नहीं आने दिया, ये तब आया जबरदस्ती, ठीक है। अभी बाद में ये थोड़ी देर बाद आया मास्क लगा के वीडियो बना के, कहीं और सी जगह से आया, एक लड़का और है वो बॉडी बिल्डर का आया, इधर से आता है, मुझे पता है, उसका अबू भी एक दिन आया था, रात के 11:15 बजे का टाइम, दुकान बंद करने का टाइम है, कह रहा जी, और ये लड़का वो साथ में आया, ये सब्जी वाला का भाई था, 20 रुपये की बर्फी लेने रोजाना आता है, वो साइकिलों का काम करता है इधर चौक पे, ये इसने मास्क पहना, मैं कहा दुकान बंद है तो चले हैं ऐसी, नहीं मैं वीडियो सेंड करके इसी साहब को बैकअप करते ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈगर फोर्स ਦਾ मैं नहीं मास्क पाना। जी नाज़रीन, ये आपने इनके सवालात भी सुनिए, उनके जवाबात भी सुनिए, लेकिन अली भाई ने ये क्लियर किया है कि कोई टाइगर फोर्स का नौजवान कहीं पर किसी को ब्लैकमेल करे तो आप उसका ये जो कार्ड है इसकी आप तस्वीर ले लें, तस्वीर लेकर आप राय खलीकुर रहमान साहब, अली भट्ट साहब और दीगर जो जिम्मेदार है असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर, वो वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। लेकिन अभी जो कागज की सूरत हाल बनी है, जो सवाल आते हैं, राय खलीकुर रहमान साहब इसके साथ क्या करते हैं? इसमें मेरा ख्याल अली भट्ट साहब ने बिल्कुल सही ब्रीफ कर दिया है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टाइप भी करें तो CRTFJRW ऑफिशियल इस नाम से फेसबुक पेज है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। CRTFJRW ऑफिशियल, CRTFJRW ऑफिशियल पे पेज है, वहाँ पे आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा। जी नाज़रीन, आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आज शहर में टाइगर फोर्स किस अंदाज से काम करेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। पहचान देने वाला यूट्यूब चैनल हमारा आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह हम आपको ऐसी ही जो सरगर्मी है वो दिखाते रहेंगे। आइए हमारे साथ जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू अनारकली बाज़ार, ये जो महताब मस्जिद के सामने वाला बाज़ार है उसके अंदर मौजूद हैं, और टाइगर फोर्स के नौजवान यहाँ पर भी एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि मास्क के बारे में हवाले से कि मास्क पहने जाएँ और दीगर जो मामला हैं उनकी पाबंदी की जाए। तो हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? तनवीर भाई, बताइएगा कि टाइगर फोर्स का जो काम है इससे आप मुतमिन हैं, ठीक चल रहा है? माशाल्लाह सही रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि टाइगर फोर्स के नौजवान आपको आके बेजा तंग करते होंगे? ये होता है ना कलौजी टाइम के बाद दुकान खोली है तो क्यों खोली है जनाब, या फिर ऐसा वार्निंग दे के जाते हैं, सिर्फ वार्निंग दे के जाते हैं। जी नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि सिर्फ वार्निंग दे के जाती हैं, मगर ये एक अच्छी काविश है। राय खलीकुर रहमान साहब हमारे साथ साथ हैं, अली भट्ट साहब जो आज की जो बात है उसको लीड कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ साथ हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं, दीगर लोगों से मिलाते हैं और क्या लोगों के कमेंट्स हैं वो भी आपको बताते हैं।
सर बताइए जनाब वाला में बाहर जगह जगह पहुंच रही, बाजारों में विजिट कर रही है और लोगों को अवेयरनेस दे रही है। आप टाइगर फोर्स के कामों से मुतमिन हैं, ठीक काम कर रहे हैं या कोई इससे कोई शिकायत है आपको? नहीं माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि माशाल्लाह कह लें कि फीस बिल्ला सबकी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भैया आप एहतियात से बैठें, समाजी फासला रखें, सही है। लेकिन सर शाह जी आपने ये जबर वालेकुम सलाम जी। जबर में अभी हम हैं लंडे बाज़ार से नया बाज़ार वाले चौक से। जी नाज़रीन, अभी हमारा प्रोग्राम खत्म ही हुआ, हम आपको आगे लेके चलते हैं और टाइगर फोर्स के अली बादशाह और हमारे साथ हैं। अली आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जाबर साहब आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लंडा बाज़ार के अंदर। लंडा बाज़ार हमेशा से ही कारोबार का मरकज़ रहा है और रश का जो है यहाँ पर इस्तेमाल रहा है हमेशा की तरह। राइट, बिल्कुल हमारे साहब, आज फिर हम देख रहे हैं कि बार बार वो तब्दील करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रश इसी तरह है। सबसे बात इसका सबसे बाब हम आपके सामने है, तकरीबन रमज़ान के बाद आज ही मार्केट में ही हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की कानून की पाबंदी नहीं हो रही है। इंतजामिया हमारी वैसे ही है, जब तक टाइगर फोर्स उनके साथ थी इंतजामिया भी साथ आ रही थी, लेकिन जैसे ही टाइगर फोर्स के जरिए उन्होंने और ड्यूटियाँ लगा दी और मार्केट में हमें नज़र आ रहा है किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। आज से हम कोशिश करेंगे कि इनका रोज़ाना चक्कर लगाएँ और जो पहले टीम बनी हुई थी SOP पे अमल हो रहा था, हम इस पर मज़ीद अमल करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, दुकानदारों का जो टाइम टेबल है वो वही है कि सुबह से लेकर 5 बजे तक? 9 से 7 है टाइम। 9 बजे से 7 बजे 7 बजे तक। तो ये टाइम अभी वही चल रहा है? वही टाइम क्या है जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और टाइगर मौजूद है। सर आप ज़रा तशरीफ लाएँ, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप ये बताइएगा कि टाइगर फोर्स की तरफ से आपको कुछ दिया जाता है जो आप इस तरह जनाब पागलों की तरह शहर भर में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या जज्बा है जिसको लेकर आप चाहते हैं? जी बिल्कुल, टाइगर फोर्स जो है एज आ वॉलंटियर काम कर रही है, रज़ाकाराना तौर पे काम कर रही है। इसमें हमें कोई मुआवजा नहीं देता। ये हम सब सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों की अल्लाह के लिए निकले हैं और हम लोगों की मदद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आइए हम आपको अभी आगे लेके चलते हैं। हमारा प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक इनकी बात चलती रहेगी हम इनके साथ साथ रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि ये किस अंदाज से शहर का विजिट कर रहे हैं और किस तरह लोगों को SOP पर अमल की तरकीब कराने हैं और किस तरह ये नाश्ता कह रहे हैं। और हमने ये नोट किया है कि जिस तरह की बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े धीमे अंदाज से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये अंदाज बड़ा अच्छा है हमारे साथ। बाकी ये छोटे बच्चों को मार्केट में लाने के लिए मतलब बड़ी माफी आ
एक जगह पे इकट्ठे नहीं होना है, ठीक है। तो ये उसके बाद सोशल डिस्टेंस अपना लाजमी है, ठीक है। मास्क लाजमी यकीन। नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद हैं मिराज चौक के एक बाजार के अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, दस्सिओ कि हम टाइगर फोर्स वाले ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ MS ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ 4-5 ਦਿਨ ਕਈ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 4-5 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ यहाँ पर चुके ਉਹ 4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ 3-3 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। अच्छा, हुकूमत को तुसी की कहना चाहोगे इस टाइम? हुकूमत में कहना चाहोगे कोई कोरोना नहीं है, किसी नंबर का कोरोना नहीं है, ऐसे मतलब लोगों के दबाव पा रहे हैं। पहले दसो कोई गरीब बंदा मतलब ऐसा कितों मंग के खाए, कितों ले आके खाएगा? ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆ साढ़े वर्ग मजदूर जो लोग मंगते नहीं खा रहे, वो भी नहीं दे रहे। नाज़रीन, यहाँ पर हम यही देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जनाब बुल्ले शाह ने कहा था कि 5 रुकन इस्लाम के 6वां बुलिया टुक जेना होवे 6वां पूरा सारे जानते मौके कहते सानू बहुत सूरत हाल नजर आ रही है। तो यहाँ पर इनको कोई कोरोना से कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ ये गर्ज है कि शाम को इनके बच्चों का पेट पलना चाहिए, इनके बच्चों के मुंह में रोजी जानी चाहिए, जिससे ये परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से भी कुछ गौर करें। 12-12 हज़ार पे एक बार दे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो काफी नहीं है, मजीद तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। टाइगर फोर्स के नौजवान हमारे साथ। सर इधर ये गरीब तबका है ना, गरीब तबका जड़ा उसको मिला ही नहीं है 12,000 रुपया, मिले ही नहीं, सारे नंबर चेक कर लो। चले अभी तक प्रोसीजर जारी है, इंशाल्लाह विल बी होप इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपको मिल जाएगा। अभी तक ये प्रोसीजर 31 जुलाई तक जारी। मैसेज आया इनका, आपका मैसेज आया? आपके पास कार्ड ही नहीं है, आपके पास कार्ड भी नहीं है साढ़े अगर आपके पास कार्ड है तो मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपके पास कार्ड ही नहीं है, साढ़े कार्ड ही अपना एरिया गुम हो गया। ये आपकी जिम्मेदारी ना, ये आपकी नहीं। अगर ये जी नाज़रीन, ये मजदूर मौलाना साहब के पास 12,000 रुपये का कोई मैसेज नहीं आया, तो हमारे टाइगर फोर्स के एक नौजवान इनका शनाख्ती कार्ड लेकर अभी अप्लाई कर रहे हैं ताकि इनके कुछ बन सके, इनके 12,000 रुपये इनको मिल सके, क्योंकि अभी प्रोसेस जारी है, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह करे कि इनके 12,000 रुपये अगले ही हफ्ते आ जाएं। तो सर, आप दीगर दोस्त जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड सेंड करें। ज़ाहिर है कि हम घर में बैठे रहें तो कहें कि अल्लाह हमें रोज़ी देगा, तो अल्लाह का ये कानून नहीं है। अल्लाह का कानून ये है कि घर से बाहर हमें निकलना होगा, फिर अल्लाह ताला हमें रोज़ी देगा। आपको कुछ बाहर निकले हैं, मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनिए, आप यहाँ निकले हैं, आपका कार्ड अभी वो सेंड कर दीजिए, आपने नहीं किया, ये भी तो निकलना है, फिर आप कहते हैं मुझे 12,000 निकले, कैसे मिल जाते भाई? यार कार्ड अंधेरी से मेरे गुम हो गए ने, इतना क्यों आप न्यू की वो इमरान खान ने आपका फर्ज है, ये तो हज़ार गुम किया है, ये तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं ऐसा लगा सकते भाई। ये हमारे एक टाइगर आपके पास मौजूद है, ये आपके कार्ड सेंड करते हैं, जिस किसी ने करवाना करवाएं। आइए नाज़रीन, हम आपको बाकी आगे लेके चलते हैं।
इस वक्त हम आ गए हैं सिनेमा चौक, जो कि जड़ावाला का मशहूर तरीन चौक है, और ये हमेशा से ही ये सिनेमा चौक जो है ये सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, और कोई भी जलसा जुलूस कोई भी पार्टी में किसी किस्म का कोई मामला करना हो तो यहीं पर इकट्ठ किया जाता है। और इस वक्त आज का जो वाक प्रोग्राम था टाइगर फोर्स की तरफ से, वो भी यहीं पर इख्तिताम पसीर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है जाबिर अमीर साहब। जाबिर अमीर साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह अपना टाइम निकाल कर इनके लिए, दोस्तों के लिए, जनावाला के शहरियों के लिए, हमारे लिए आप लुधियाना से पहले यहाँ पर आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया। सर, बताना चाहेंगे कि आज टाइगर फोर्स के क्या क्या अगराज़ मकासद है, क्या क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ये टाइगर फोर्स पहले भी फील्ड में काम कर रही थी और अब भी दोबारा जो है ये फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लोगों के आपने कमेंट्स भी सुने हैं, लेकिन जो आज नेगेटिव कमेंट्स जो मेरे नोटिस में हैं, इसका मैं ये समझता हूँ कि वो जो दूसरी ताकतें या पावर हैं वो इनको नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी जवान मेरे साथ हैं मौजूद हैं टाइगर फोर्स के, एज ए हेड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरे पास है, और मैं इन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये अपनी फील्ड में कैसे वर्किंग कर रहे हैं। माशाल्लाह इनकी वर्किंग बहुत अप्रिशिएटेबल है। और जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी ज़िली इंतज़ामिया के साथ किया, और हमारी जो पिक्चर जितनी भी हमारी स्नैप्स थी वो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स PM की ID से जो है उन्होंने लॉन्च की है और वहाँ पे लगाई और बड़ा अप्रिशिएट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कोरोना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम ये मवेशी मंडी कैटल मार्केट्स की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो ये दे रहे हैं टाइगर फोर्स के जवान। और इसके बाद शजरकारी मुहिम का जो है वो भी इंशाल्लाह करेंगे, हम आगाज़ करेंगे। जैसे ही हमें ज़रिए इंतज़ामिया से मिलेगा, जितने भी पौधे मिलेंगे उस मुहिम का आगाज़ करेंगे। और इससे पहले हॉस्पिटल के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर हमारी फीमेल टाइगर फोर्स की जितने भी मेम्बरान थी उन्होंने ड्यूटी दी, एहसास सेंटर के अंदर दी, और जितनी भी हमारी मार्केट थी इनको विज़िट करते रहे और SOPs के ऊपर अमल करवाने के लिए बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। और इंशाल्लाह कि मुझे इनसे मज़ीद कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, और जो भी है अपने काम को ये अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। सर, कंप्लेन भी मैं समझता हूँ कि एक ही कंप्लेन पूरे शहर से हमें आज मिली है, बाकी तो सब अच्छा नहीं होगा। सब ने बहुत तारीफ की आपके काम की। मैं ज़ाती तौर पर मैं खुद इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो एक कंप्लेन है आने वाले वक्त में नहीं होगी। नाज़रीन, ये हमें इस चीज़ पे फोकस रखना है कि जड़ावाला में टाइगर फोर्स से बेहतरीन काम कर रही है, और यंग जड़ावाला जो है वो इंशाल्लाह इनके साथ हमेशा तावन करता रहेगा। आज राय खलीफुर रहमान साहब, राना फरक नसीम साहब, और उनके साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हुई, और मज़ीद जो हम नहीं जानते थे हमने उनसे पूछा, जाना, और मज़ीद हम इन दोस्तों से जाना। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये चैनल पहचान जड़ावाला या हमारे दोस्त भी देखते हैं, आप भी देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहे। जब तक मैं कोई नया इशू, नई शख्सियत, नया मौजू लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामिल नाज़िर हो। बुलंद आवाज़ से हम गाना लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।